क्या भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है? क्या योग को किसी एक धर्म तक सीमित करना सही है? और क्या वेदांत को धर्म के चश्मे से देखना सही है? इन सवालों पर विराम लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब इस फैसले ने धर्म, दर्शन और भारतीय सभ्यता के बीच के अंतर को एक नई स्पष्टता दी है। क्या कहा कोर्ट ने, इस बात को समझेंगे, पर पहले समझते हैं इस केस की पृष्ठभूमि को। तो दरअसल बात है क्या धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोर्ट का बड़ा फैसला इस शीर्षक के अंतर्गत। दरअसल इस अगर ग्रंथ की बात करें, श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, तो इस पर कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है। यह स्पष्ट आदेश क्या दिया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। दरअसल मामला यह था कि एक ट्रस्ट था जिसका नाम था अरसा विद्या परंपरा ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो है ये वेदांत, गीता, योग के आधार पर ज्ञान देने का, एजुकेशन देने का ये काम करता था। अब इस पर आरोप ये लगा कि इसने बिना अनुमति के, बिना पूर्व अनुमति के विदेशों से चंदा लिया है। और दूसरा आरोप यह भी लगा कि इसने गीता का प्रचार प्रसार किया है, तो ये एक तरह का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इन दो आरोपों के आधार पर गृह मंत्रालय ने FCRA के अंतर्गत इसका जो पंजीकरण था उसको रद्द कर दिया। अब बिना पूर्व अनुमति के विदेशों से चंदा लेना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA की जो शर्तें हैं उसमें यह कहा गया है कि बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसका उल्लंघन मान लिया गया। और दूसरा ये कहा गया कि चूंकि गीता का प्रचार प्रसार ये कर रहा है तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई कब होता है, जब वो पूजा कराएगा, धर्मांतरण की उसमें कोई इस तरह का तत्व पाया जाएगा या धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई चीज अगर उसमें हो रही है, तो इन सारे आरोपों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नहीं, वो ऐसा है। लेकिन इस ट्रस्ट का काम क्या था, तो इस ट्रस्ट का काम था शिक्षा देना, यानी कि ये क्या करता था, वेदांत की, गीता की, योग की ये शिक्षा देने का काम करता था। और वेदांत, गीता, योग के अध्ययन से जुड़े होने के कारण ये कहता है कि हम किसी भी प्रकार के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी तरह का धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, हम कोई पूजा पद्धति अपने यहां नहीं प्रचलित करा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और मानव मूल्यों की बात कर रहे हैं। अब इस आधार पर यह कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से सुनवाई की। और कोर्ट ने जब सुनवाई की तो यह भी इसमें डिसाइड होता है कि क्या जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक रिलीजियस ग्रंथ के तौर पर ही देखा जाना चाहिए या इसका दायरा और ज्यादा व्यापक है। तो इसी मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया। कोर्ट के फैसले पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। ये पूरी पृष्ठभूमि को समझ लिए हम, अब इसके बारे में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और न्यूज ये है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए, और इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में आपको खासियत क्या है, खासियत यह है कि इसकी जो कीमत है, यह कीमत भी आपको एक तरह से निःशुल्क है। यह कीमत जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे, इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, ये पूरी की पूरी इसकी जो फीस है वो एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क है। अब इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात यह है कि 1250 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं मिलेंगी और आपकी जीएस की जो बुनियादी तैयारी है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, वो संपूर्ण तैयारी आपकी 14 माह में कंप्लीट कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी 18 महीने तक की है। साथ साथ करंट अफेयर्स का जो 2 साल का क्लास का आपको एक्सेस भी दिया जाएगा, उसका प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा, 18 आपको क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के दिए जाएंगे। तो ये कोर्स आपकी बुनियादी तैयारी के लिए एक बेहतरीन कोर्स है। अगर आप ऑफलाइन बैच में आने से पहले चाहते हैं कि घर पे बैठ के या कहीं भी आप, अगर आपके पास व्यस्तता है, तो उसमें अपनी तैयारी को रन करा सकें, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसकी कीमत भी आपकी बाद में ये पूरी तरह से माफ हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इंग्लिश में जो आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में मिला के उसका जो मटेरियल दिया जाएगा वो इंग्लिश में दिया जाएगा। इसके बैच की बात कर लें, तो बैच की बात करें तो इसमें हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से इसका बैच शुरू हो रहा है। अब इसमें बैच में एडमिशन लेने के लिए या किसी अन्य तरह की क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा नंबर भी है। नंबर हमारा है 8750187501। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, उसके माध्यम से आप भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर उसको डाउनलोड करके इस कोर्स का विस्तार से आप उसको देख भी सकते हैं और साथ साथ वहां से कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की, और देखा कि कोर्ट ने क्या कहा। तो देखिए, कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को सुना और साथ साथ जो अरसा विद्या परंपरा ट्रस्ट है उसका जो पंजीकरण FCRA ने के तहत जो पंजीकरण था निरस्त किया गया 2 आरोपों के आधार पर, उस पर सुनवाई के बाद क्या कहा कोर्ट ने कहा जो भगवत गीता है उसके अगर एजुकेशन को कोई दे रहा है, उसकी शिक्षाओं का प्रसार अगर कोई कर रहा है, तो उसके आधार पर यह कहना कि वो ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता
is a moral science and a part of Bharati civilization rather than a purely religious text। यानी कि ये पूरी तरह से विशुद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि नैतिक विज्ञान भी है और भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कह दी कोर्ट ने कि गीता इज ए नॉर्मल, अगर कहें कि मोरल साइंस है एंड पार्ट ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ इसको एक धार्मिक ग्रंथ के दायरे तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। साथ साथ अब किन तर्कों के आधार पर यह बात कही गई, तो कहा गया कि इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो एक तो देखिए हमारी ड्यूटीज के बारे में बात किया जाता है इसमें, यानी हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे कर्म क्या है, एक्शंस क्या है, एथिक्स की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है। तो इस आधार पर गीता, और न सिर्फ गीता बल्कि वेदांत की भी बात कही गई है, जो कि वेदों का अंतिम भाग है, सर्वोच्च दर्शन जिसमें बताया गया है, जो उपनिषदों के अंतर्गत वर्णित है। आप जानते हैं कि जो प्रस्थान त्रयी, जिसमें कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये तीनों आते हैं, उन्हीं पर यह आधारित होता है वेदांत। और वेदांत में के लिए भी कहा गया यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें वर्णन है कि मैं कौन हूं, सत्य क्या है, जीवन क्या है। तो एक तरह से इसको धर्म की सीमा में, संकीर्ण सीमा में बांधना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शुद्ध दर्शन का विषय है, तो वेदांत को भी धर्म की सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो योग है, सिर्फ गीता और वेदांत तक ही बात सीमित नहीं थी, योग के लिए भी हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसको भी धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि इसमें शरीर, मन और आत्मा के बैलेंस यानी संतुलन की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी यूनिवर्सल है, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है, बल्कि इसको नॉन हिंदूज भी, उनकी भी प्रैक्टिस में है। चाहे आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, जापान चले जाइए, हर जगह इसको यूनिवर्सल रूप में देखा जा सकता है। साथ साथ ये भी कहा गया है इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद कि गीता सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से एक धार्मिक परिधि के अंतर्गत नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। तो इसका दायरा व्यापक है और इसके प्रचार प्रसार या इससे संबंधित एजुकेशन देने की वजह से किसी संस्था को धार्मिक संस्था नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी गीता के संदर्भ में एक निर्णय दिया था कि गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र गीता को माना जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकन कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो उसने योग को लेकर भी एक निर्णय दिया था, एक बात कही थी कि योग को सेकुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इस आधार पर गृह मंत्रालय ने जो उनका आदेश था, उस आदेश को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, फिलहाल खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि केवल इस आधार पर कि एक अनुमति लिए बिना चंदा इसने लिया, और दूसरा कि गीता का प्रचार प्रसार करने की वजह से इसको धार्मिक संस्था का रूप देना, ये दोनों गलत है। अब गीता की जहां तक बात है तो आप जानते हैं कि गीता जो है 18 अध्याय हैं, लगभग 700 इसमें श्लोक हैं। और इसके अलावा गीता में आप जानते हैं कि अर्जुन को उपदेश दिया गया था, जब कुरुक्षेत्र में वो युद्ध में जाता है तो वहां पर अपने शस्त्र डाल देता है, तो उस समय श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनका इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों की जो पांडुलिपि संग्रह है उसको इसमें शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए, ये था महत्वपूर्ण फैसला। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यूनेस्को द्वारा स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? विकल्प ए रामायण और महाभारत, विकल्प बी वेद और उपनिषद, विकल्प सी भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, विकल्प डी अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।